एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं सुकासा सान को जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होती है और उसके पास छुटकू बैठा होता है और वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है उनकी हालत देख के। सुकी को और यो को देरा डॉक्टर को बाहर सी ऑफ करते हैं। सुकी को बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा गंदी लड़की हूँ, मैंने भी अपनी बहन जैसे किया, मैंने अपनी माँ की कदर नहीं की और मैंने उन्हें बुरा भला बोल दिया। सुकी को काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। यो को देरा उसे देखता है, वो बोलता है कि कभी कभी तुम्हें कुछ चीज़ें आराम से भी करनी चाहिए। छुटकू यो को देरा को बताता है कि सुकासा सान की हालत हमेशा खराब ही रहती है, इसीलिए वो अपनी बेटियों से मिलने इटली नहीं जा पाई और 2 साल पहले जो बाढ़ आई थी उसके अंदर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपने इस घर को नहीं छोड़ना चाहती थी जिसके अंदर वो अपनी बेटियों के साथ रही थी इतने दिनों। वो बताता है कि जब वो पहली बार सुकासा सान से मिला था तो वो काफी ज्यादा अकेली थी, उनकी बेटियां उन्हें हाल ही में छोड़ के गई थी, इसीलिए वो चाहता था कि वो सिर्फ थोड़ा सा स्माइल करे, पर वो कभी भी अपने दिल से नहीं हंसती थी। तो आखिर क्यों मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पाया? क्या मैं बच्चा हूँ इसीलिए? अगर शायद मैं बड़ा होता तो मैं इनके लिए कुछ कर पाता और इन्हें खुश रख पाता। यो को देरा छुटकू से बोलता है कि एक लड़की को हंसाना काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर तुम बड़े होते तो भी तुम ये नहीं कर पाते, पर मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम कभी भी किसी लड़की को रुलाना मत क्योंकि उन्हें हंसाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, और अगर तुम कभी भी किसी लड़की को उदास देखो तो तुम हमेशा उसकी मदद करना। छुटकू इस बात के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैप्टन सुकीको को लेके जा रही होती है। वो बोलती है कि हमें काफी टाइम हो गया यहाँ पे और अब हमें चलना चाहिए। सुकीको बोलती है कि मैं अपनी मॉम से मिलना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे योकोदेरा आ जाता है और वो उन्हें रोक देता है। कैप्टन बोलती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं? योकोदेरा के हाथ में एक रैपर होता है जो कि सुकीको ने उसे दिया होता है। योकोदेरा कैप्टन से बोलता है कि सुकासा सान तुम्हें देखना चाहती है और वो तुम्हारा वेट कर रही है। कैप्टन बोलती है कि वो हमसे प्यार नहीं करती, वो हमसे मिलने भी नहीं आई। योकोदेरा बताता है कि कल उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, फिर भी उन्होंने पूरी रात जग के तुम लोगों के लिए कपड़े सिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो कभी भी अपनी बेटियों से नफरत नहीं करेंगी, वो तो सिर्फ उनसे मिलना चाहती हैं आखिरी बार। सुकीको तभी जाके कार में बैठ जाती है और वो बोलती है उनसे कि मुझे अपनी मॉम से मिलना है, तुम लोग जल्दी से चलो, और वो दोनों भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने घर की तरफ चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं छुटकू को जो कि सुकासा सान का ख्याल रख रहा होता है। फिर उसको अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आती है जहाँ पे सुकासा सान उसकी हाइट नापती हैं, उसके साथ खेलती हैं, उसके साथ खाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो उसकी सारी बात को मना करने के बाद भी मान जाती थी। सुकासा सान नींद में भी अपनी बेटियों का नाम ले रही होती है और वो बोलती है कि वो उनसे दूर नहीं जाना चाहती। सुकीको जैसे ही घर पे पहुंचती है तो उसे खाने की खुशबू आ जाती है और वो भाग के उस तरफ चली जाती है। कैप्टन घर में नहीं जाती तो योकोदेरा उससे बोलता है कि आखिर क्या हुआ, तुम्हारी बहन चली गई पर तुम नहीं जा रही हो? तो वो बताती है कि मेरी मॉम ने मुझे पर्सनली यहाँ पे नहीं बुलाया, तो आखिर मैं वहाँ पे कैसे चली जाऊँ? योकोदेरा उसे समझाता है कि सुकासा सान तुमसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो हमेशा तुम्हारा इंतजार करते रहेंगी, ये तो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अंदर जाना चाहती हो या नहीं। तभी सुकीको बाहर आ जाती है। वो बोलती है कि मैं खाना बना रही थी और एक छोटी लड़की मेरा खाना खा रही है और वो ऐसे खा रही है कि जैसे वो अगली सुबह देख ही नहीं पाएगी। तो योकोदेरा बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना कि तुम अपने आप को ही नहीं पहचान पा रही, और उसे देख के कैप्टन घबरा रही होती है और वो योकोदेरा के पीछे चली जाती है। सुकीको बोलती है तो अच्छा तुम आ गई, अब तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। योकोदेरा उन लोगों को आइडिया देता है कि क्यों ना हम पहले कपड़े उतार के कपड़े पहनने वाला खेले तुम्हारी मॉम को देखने से पहले। कैप्टन भाग के सुकीको के पास छुप जाती है और उन दोनों ने योकोदेरा को बांध दिया होता है। सुकीको बोलती है कि सेनपाई तुम बहुत बड़े ठरकुल्ले हो। योकोदेरा बोलता है कि तुम लोग मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो, मैं तो बोल रहा था कि सुकासा सान जो कपड़े बना रही है उनके लिए उन लोगों को वो ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में उन दोनों ने अपनी मॉम के बनाए हुए कपड़े पहने होते हैं। योकोदेरा बोलता है कि तुम लोग इसमें काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो कैप्टन बोलती है कि ये मेरी पसंद के कपड़े नहीं है। योकोदेरा बोलता है कि पर तुम अभी भी अच्छी लग रही हो और तुम्हारी मॉम तुम्हें हमेशा से देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इतने सारे कपड़े बनाए हैं। तभी सुकीको उसके ऊपर हाथ रखती है और वो अपनी बहन को समझाती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, उन लोगों के पास अभी भी मौका है, उसे अपनी मॉम के पास जाना चाहिए। कैप्टन फिर भाग के अपनी मॉम के रूम की तरफ जाने लग जाती है। वो बोलती है कि मॉम मैं आपसे कितने टाइम से नहीं मिल रही, मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आप कैसी हो। जब वो अपनी मॉम के पास पहुँचती है तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। कैप्टन बोलती है कि क्या ये मेरी गलती है जो मैंने कल अपनी मॉम के ऊपर पत्थर फेंका था, वो उन्हें जाके लग गया था। योकोदेरा बोलता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो कैप्टन बोलती है कि क्या मेरी मॉम फिर ठीक हो जाएंगी, पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। तो वो बोलती है कि अगर इसमें मेरी गलती है तो मैं अपनी मॉम को छोड़ के नहीं जाऊंगी। कैप्टन बोलती है कि जब मैं 3 साल की थी मैं तब से अपनी मॉम के साथ नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सिखाए, डांटे, मुझ पे गुस्सा करे, मेरे साथ खेले, मेरे साथ खाए, और मैं अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हूँ। और अगर मेरी मॉम को मेरी कोई बात बुरी लगेगी तो मैं वो भी ठीक कर लूंगी। मैं अपनी बहन के साथ अच्छे से हमेशा बिहेव करूंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मेरी मॉम की और ज्यादा मेमोरीज रहे। तो सुकीको उसके पास आती है। वो बोलती है कि नहीं दीदी तुम बहुत अच्छी हो। छुटकू बोलता है कि तुम रोंतड़ू हो और मुझे उन लोगों से सख्त नफरत है, और मुझे उनसे भी नफरत है जो बाहर से टफ होते हैं पर अंदर से रोते रहते हैं हमेशा, और मुझे सुकासा सान के बच्चों से भी नफरत है, पर मुझे सबसे ज्यादा
प्यार सुकासा सान से है, इसीलिए मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगा। और वैसे भी मुझे रोती हुई लड़कियों की हमेशा मदद करनी चाहिए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना ब्रदर। और वो फिर बोलता है कि तुम्हें पता है कि इस घर में एक कैट गॉड है। योकोदेरा और सुकीको के कान खड़े हो जाते हैं कि आखिर एक बच्चे को इस बारे में कैसे पता। तो छुटकू बताता है कि सुकासा सान ने उसे बताया था कि इस घर में कैट गॉड है, और वो चीज ले लेती है जो उस पर्सन को नहीं चाहिए होता है, और वही चीज वो उस पर्सन को दे देती है जिसको उसकी जरूरत होती है। और अगर देखा जाए तो ये कितनी ज्यादा अच्छी बात है। कैटन बोलती है कि आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो। तो छुटकू बोलता है कि तुम्हें अपनी मॉम के मेमोरीज चाहिए ना, मेरे पास उनकी काफी सारी मेमोरीज हैं। कैप्टन बोलती है कि तुम्हारा क्या होगा। छुटकू बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे वैसे भी पास्ट की परवाह नहीं रहती। वो कैट गॉड से बोलता है कि प्लीज आप मेरी मेमोरीज को ले लो और आप उन सारी मेमोरीज को उसे दे दो जिसको इसकी नीड हो। और यही कीमती चीज योकोदेरा ने कैप्टन को दी होती है, इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। योकोदेरा बोलता है कि अब जाके मुझे समझ आया कि मुझे कभी भी कोई बात याद क्यों नहीं रहती। मैंने उसे अपनी मेमोरीज दे दी है, इसीलिए मैं सब कुछ बोलते जा रहा हूँ और मुझे कभी भी कुछ याद नहीं आता। सुकी को बोलती है कि सेनपाई हमें इसे रोकना चाहिए, तुम हमारे लिए अपनी मेमोरीज को कुर्बान मत करो, तुमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, इसकी वजह से हम फ्यूचर अभी भी चेंज कर सकते हैं। योकोदेरा सुकी को रोक देता है। वो बोलता है कि कैप्टन को उन मेमोरीज की जरूरत है, जिसके बाद वो अपने विश को कैंसिल कर देता है और उन दोनों की विश एक साथ ही कैंसिल हो जाती है, जिसके बाद वो वापस से फ्यूचर में चले जाते हैं। सुकी को बोलती है कि आखिर तुमने क्यों ऐसा किया। योकोदेरा बोलता है कि मुझे माफ करना, पर मैं यही चाहता था। वो बोलता है कि मैं सुकी के लिए उसकी मेमोरीज को जानना चाहता हूँ और तुम मुझे माफ कर देना, ये मेरी विश थी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये विश पूरी हो। जिसके बाद वो दोनों फ्यूचर में चले जाते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अभी यहाँ पे कुछ हुआ था क्या। तभी वो लोग भाग के अपनी मॉम के पास जाते हैं। उनकी मॉम बोलती है कि तुम दोनों कितनी बड़ी हो गई है। फिर वो छुटकू को भी बुलाती है। छुटकू बोलता है कि क्या मैं भी वहाँ पे आ सकता हूँ। सुकासा सान बोलती है कि इसमें पूछने की कौन सी बात है, वैसे भी तुम तो हमारी फैमिली का पार्ट हो ना। जिसके बाद वो भी उनके पास चला जाता है और फिर हमें मिलती है एक हैप्पी फैमिली। योकोदेरा बोलता है कि अब मुझे समझ आया, मैं कैप्टन से मिल रखा हूँ, मैं एमी से भी मिल रखा हूँ, पर जैसे ही वो मेरी मेमोरीज बनती है मैं उन सबको भूल जाता हूँ। मुझे सिर्फ इतना याद रहता है कि मैंने किसी से बात की थी और यही मेरी कैट गॉड के संग एक डील थी। सुकी को बोलती है कि आखिर मेरा क्या होगा, उस कैट मास्क वाली लड़की का क्या होगा, तुमने ये बहुत गलत किया, अब मेरे साथ क्या होगा। योकोदेरा सुकी को कंसोल करता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना और वो माफी मांग रहा होता है अपनी उस गलती के लिए। जब वो दोनों वापस घर पहुंचते हैं तो योकोदेरा बोलता है कि सुकासा सान। तो कैप्टन बोलती है कि ये मैं हूँ और ये मेरे को मेरी मॉम को कॉस्ट्यूम मिला था जब मैं सफाई कर रही थी। कैप्टन बोलती है कि जब से मैंने इस ड्रेस को पहना है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मॉम मेरे पास ही है, क्योंकि मेमोरीज ही एक ऐसी चीज होती है जिसे तुम हमेशा जी सकते हो। और वैसे भी हम चारों लोग फैमिली है, इसीलिए हमें अपने दुख दर्द को बांटना चाहिए। योकोदेरा बोलता है कि चारों क्या मतलब मैं भी। कैप्टन बोलती है कि हाँ, और वैसे भी काफी टाइम से तुम हमारी फैमिली का पार्ट हो और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर लूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि हम लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं। सुकी को बोलती है कि मेरे को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुमने हमारे लिए और मेरी मॉम के लिए इतना कुछ किया, तुमने अपनी मेमोरीज को छोड़ दिया, मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करती हूँ। तुम्हारी मेमोरी चली गई है इसलिए मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, और तुमने उस समय मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। योकोदेरा बोलता है कि मुझे माफ कर देना। सुकी को बोलती है कि तुम माफी मत मांगो, मुझे पता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ा, और मैं इटली वगैरह नहीं जाऊंगी क्योंकि अगर मैं वहाँ गई तो मैं मेमोरी बन जाऊंगी तुम्हारी और तुम मुझे भूल जाओगे। योकोदेरा बोलता है कि मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम भी मेरी एक मेमोरी बन जाओ और मैं तुम्हें भूल जाऊं। मैं तुम्हारे साथ जो बिताए हुए पल है मैं उन्हें याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि सुकी को मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुकी को बोलती है कि ये बोलना आसान है पर इसे प्रूव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। वो उसे अपने पास बुला रही होती है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें ये बात प्रूव करनी चाहिए। योकोदेरा गधा होता है इसीलिए उसे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही होती। सुकी को फिर उससे नाराज हो जाती है। योकोदेरा सुकी के पास जाता है, उन दोनों को शर्म आ रही होती है। तभी सुकी को अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर योकोदेरा उसे किस करता है और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी खत्म होती है। वैसे ये एनिमे एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हुआ है। अब बारी है आउटरो की। हम देखते हैं कुछ दिनों बाद का सीन जहाँ पे सभी लोग मिलकर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। कैप्टन योकोदेरा को पकड़ के एक राइड के लिए ले जाती है जबरदस्ती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अजुकी जो कि सुकीको को बता रही होती है कि अभी कुछ दिन पहले उसके साथ क्या हुआ, कि कैसे उसे एक प्रिंस मिला जिसने उसे किस भी कर लिया है। और ये सुन के सुकीको तो टूट ही जाती है और हम देखते हैं अजुकी शर्मा रही होती है। कैप्टन योकोदेरा के साथ एक राइड पे बैठी होती है और जैसे ही उसे डर लगता है तो वो उसे गले से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग एक हॉन्टेड हाउस में जाते हैं। योकोदेरा इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और वो पीछे जाके एमी को पकड़ लेता है और एक घोस्ट के सामने खड़ा कर देता है। एमी चिल्लाने लगती है। जब योकोदेरा और सुकीको एक फेरिस व्हील के अंदर बैठे होते हैं तो योकोदेरा डर जाता है और वो सुकीको के ऊपर गिर जाता है। सुकीको बोलती है कि सेनपाई तुम एक बहुत बड़े ठरकी हो पर सिर्फ तुम मेरे ठरकी हो, जिसके बाद ये कहानी खत्म होती है।